तो कन्फॉर्मल जो मैपिंग है या ट्रांसफॉर्मेशन, उसके हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक रूपांतरण। तो पहला है जैसे इसमें स्थानांतरण, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसका स्थानांतरण ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह इसका यहाँ पर, जैसे ये इस फॉर्म में होता है W = Z + L, चाहे अल्फा कोई भी समिश्र संख्या है, तो इस फॉर्म में यहाँ पर ये दिया होता है। तो इसका स्थानांतरण जैसे अपन करेंगे, इसका रूपांतरण कैसे होगा, यहाँ पर होगा W क्या होता है, W होता है U + iβ, W होता है U + iβ, Z क्या होता है X + iβ। इसका रूपांतरण अपन देखें तो क्या करेंगे, अपन इसको भी लिख देंगे X + iβ प्लस अल्फा कोई समिश्र संख्या है, अल्फा क्या होगी, मान लेंगे A + iβ, ये है। तो फिर यहाँ पर देखें तो रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखें, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया X + A + iβ y +, और ये क्या है U + iβ। तो U कितना हो गया X + A, V हो गया y +, इसका रूपांतरण अगर मान लीजिए यहाँ दे रखा है Z में दे रखा है आपको, Z अक्ष पर वैल्यू दे रखी है xy की, x = 0, y = 0, x = माने दे रखा है 1, और ये इसमें यहाँ पर x और y = 1 दे रखा है, मान लिया। तो इस फॉर्म में होता है। पहले अपन इसमें एक बार यहाँ देख लेते हैं, पहले इसमें यहाँ देखते हैं। तो देखो z समतल में बिंदु क्या है, z समतल में बिंदु क्या होता है, z समतल में z है xy का रूपांतरण w समतल में क्या हो गया, xy के लिए क्या पॉइंट हो गए, ये हो गया x + a y + b, मतलब अल्फा से ये आगे स्थानांतरित हो जाएगा, है ना। तो अगर z में xy है तो उसमें क्या हो जाएगा, w समतल में x + a y + b। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, जैसे ये W = Z + 2 - iβ, ये लिया पर जहाँ x = 0, y = 0, x = मान लिया कितना है 1, y = 2। तो यहाँ इसमें देखें z का मतलब है U + iβ = x + iβy 2 - iβ। तो रियल वालों में एक साथ है, तो x + 2 + iβ y - 1, ये हो गया। तो u तो हो गया x + 2 और v हो गया y - 1। अब इसका रूपांतरण देखिए, अपन डायग्राम किस तरह बनता है, देखो z समतल में क्या है, x = 0, ये हो गया x = 0, ये वाली लाइन, y = 0, y = 0, x एक्सिस, x = 1, ये हो गया x = 1, y = 2, ये हो गया y = 2। तो ये हो गया O A B C, z समतल में ये है इसका। अब w समतल में देखें, w समतल में यहाँ देखें, तो W समतल में देखो आप, W समतल
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखे हो आप यहाँ, तो क्या आता था u इज इक्वल टू कितना गया 2, ये तो u है, ये v है। जैसे x इज इक्वल टू 2 होता है वैसे u इज इक्वल टू 2, तो u इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, ये हो गया u इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखा तो v इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू -1, तो v -1 कौन सा है, ये v इज इक्वल टू -1, ये वाली है। फिर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर u इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ये तो u इज इक्वल टू 2 है, ये कितना हो गया u इज इक्वल टू 3। फिर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पर v इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो v इज इक्वल टू 1 कौन सा है, ये हो गई v इज इक्वल टू, तो कौन सा हो गया पोर्शन, कौन सा हो गया इसका a b c, तो ये वाला जो पोर्शन इसका रूपांतरण ये वाला, इसका z समतल का w समतल में रूपांतरण ये हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा स्थानांतरण, z प्लस अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा z प्लस अल्फा, अल्फा कोई भी समिश्र है यहाँ पे रियल, ये पार्ट z प्लस, तो ये क्या कहलाएगा स्थानांतरण, क्या इस तरह का रूपांतरण क्या कहलाएगा स्थानांतरण। अब दूसरा है इसे घूर्णन, घूर्णन रोटेशन, जैसे इससे पता चल रहा है रोटेशन, इसमें क्या होता है, ये इस फॉर्म में होता है w इज इक्वल टू z e की पावर आइटा लैम्डा, z e की पावर आइटा लैम्डा, z बराबर क्या हो गया, z बराबर मान लिया z बराबर r e की पावर आइटा थीटा, तो w क्या हो जाएगा, w हो जाएगा e की पावर आइटा लैम्डा, r तो यहाँ e की पावर आइटा थीटा, मींस r e की पावर आइटा लैम्डा प्लस थीटा। तो देखो z समतल में, z समतल के पॉइंट क्या थे, z समतल में तो था पॉइंट क्या है r थीटा, z बराबर ये r मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ये इसका आर्गुमेंट हो गया, तो r थीटा है, r थीटा का रूपांतरण w समतल में क्या होगा, तो इसमें w इसका रूपांतरण r तो वही है, इसका मतलब है क्या हो जाएगा r, तो r ही रहेगा, थीटा की जगह क्या हो गया लैम्डा प्लस थीटा, इसका मतलब w समतल में परिमाण तो समान है, इसका मतलब ये हो गया अर्थात परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही एक है, परंतु थीटा क्या है, परंतु जो एंगल है आर्गुमेंट है, परंतु जो कोण है, कोण जो है लैम्डा से बढ़ या घट जाएगा, बढ़ या घट जाएगा, बढ़ेगा कब, जब ये लैम्डा पॉजिटिव है, यदि लैम्डा धनात्मक व ऋणात्मक, अगर धनात्मक है तब तो ये बढ़ जाएगा, ऋणात्मक है तो घट जाएगा। जैसे ये है z समतल में मान लिया ये r थीटा, ये r थीटा, ये थीटा हो गया, ये r हो गया, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा पॉजिटिव है, तब इसका जो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, r तो वही कब ही रहेगा, और ये रहेगा थीटा प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, और अगर मान लिया यहाँ पर ये a है r थीटा, ये थीटा है, अगर थीटा लेस देन 0, लैम्डा लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा बी आर थीटा माइनस लैम्डा। अगर थीटा लेस देन 0 है तो इसका आर्गुमेंट ये हो जाएगा बी, मतलब ए का प्रतिच्छेदन जो है बी है, ए का प्रतिच्छेदन बी है। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो बढ़ जाएगा और लैम्डा नेगेटिव है तो कम हो जाएगा। आर समान रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ओ से ए ओ से बी ये समान रहेगी, है ना, ओ से, तो ओ ए बराबर ओ बी, ये तो समान रहेगा मॉड से, है ना, मॉड चाहे से मॉड ले लो चाहे से, ये तो समान रहेगी परंतु एंगल इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ इसमें देखें W इज इक्वल टू e की पावर आइटा पाई बाई 3 सेट, e की पावर आइटा पाई बाई 3 जेड, जहाँ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। इससे क्या हुआ एरिया जेड समतल में। इसका रूपांतरण अपन देखें तो z क्या है, z क्या है यहाँ पर W का होता है u प्लस आइटा, e की पावर आइटा पाई बाई 3, आइटा पाई बाई 3 को क्या रखेंगे अपन यहाँ पर cos पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3, तो यहाँ पे cos पाई बाई 3 आइटा साइन पाई बाई 3, z क्या हो गया x प्लस आइटा, ये cos पाई बाई 3 cos 60 कितना हो गया यहाँ पे, cos 60 क्या हो गया 1/2 प्लस आइटा रूट 3 बाई x प्लस आइटा 1। हाफ बाहर ले लोगे, हाफ बाहर ले लिया आपने, हाफ ये 1 हो गया, तो रियल ये 1 है, रियल किससे आएगा तो x प्लस रूट 3 आइटा रूट 3x प्लस आइटा बाई माइनस रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया राइट स्क्वायर माइनस हो गया। तो यहाँ देखो आप हाफ बिना आइटा वाले कौन से हैं, x माइनस रूट 3 बाई प्लस आइटा रूट 3x प्लस 1, ये हो गया। तो u क्या हो गया, u हो गया x माइनस रूट 3 y बाई 2, b हो गया रूट 3x प्लस y बाई, ये हो। अब इसका रूपांतरण देखें, ये क्या है z समतल में x इज इक्वल टू 0, ये हो गई x इज इक्वल टू 0, ये वाली है, y इज इक्वल टू 0, ये हो गई y इज इक्वल, और रूट 3 x प्लस y इज इक्वल टू, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू वाली रहेगी, ये इस तरह से, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर y 1 है, ये 1 0 0 1 हो गया, और y इज इक्वल टू 0 पर 1/√3 है, तो ये हो गया रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू, इस तरह का है ये आपके z समतल में, z समतल में ये है। अब इसका रूपांतरण देखते हैं w समतल में क्या होगा। जैसे अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 0, अब यहाँ देखते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखा तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, u इज इक्वल टू गया माइनस रूट 3/2y, ये हो गया। यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखा तो v कितना हो गया y बाई 2, तो देखो y बाई 2 की जगह क्या रख दिया माइनस v, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस रूट 3v, तो इससे v कितना गया माइनस u अपॉन रूट 3, एक ही आ गया। फिर रखा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो u कितना हो गया x बाई 2, y इज इक्वल टू 0 रखा तो v कितना हो गया रूट 3x बाई 2। अब तो जो x बाई 2 है उसकी जगह क्या रख दिया u, तो इससे v इज इक्वल टू कितना आ गया
√3 u, ये v और ये u में एक रिलेशन है। अब यहाँ जाओ, ये 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। देखो अब x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 मीन्स √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 में x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ये है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 पर y की जगह 1 रखो तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 रखा तो v इज इक्वल टू हाफ। तो अब 3 हो गए, जैसे इसमें 3 कंडीशन थी, 1 2 3, यहाँ भी 3 हो गई, 1 ये 2 ये 3। इससे अपन यहाँ ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू माइनस u बाई 3 में, तो v इज इक्वल टू माइनस u, v इज इक्वल टू माइनस u का कौन सा हो गया, ये वाली, ये हो गई v इज इक्वल टू माइनस u अपॉन √3। फिर क्या है दूसरा, क्या v इज इक्वल टू √3 मतलब y इज इक्वल टू x वाली, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x वाली कौन सी होगी, ये होगी v इज इक्वल टू √3 और v इज इक्वल टू हाफ, मतलब y इज इक्वल टू हाफ, तो v इज इक्वल टू हाफ वाली कौन सी होगी, ये v इज इक्वल टू हाफ। तो ये वाला जो है एरिया, ये o a b, o a b, तो उसका जो रूपांतरण है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू देखिए, इससे आप यहाँ पर निकाल देंगे इसको, ठीक है, जैसे देखा एक्स वाई की वैल्यू उस तरह से आप यहाँ पर निकालो, ये इस तरह से रियल वालों को अलग, एक इमेजिनरी वालों को अलग, एक साथ। फिर आवर्धन मैग्निफिशिएंट, ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है W इज इक्वल टू CZ। अगर C ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन 0, तब ये क्या हो जाएगा, आवर्धित हो जाएगा। यदि 0 लेस देन C लेस देन 1, 1 से कम है, तो W संकुचित हो जाएगा। मतलब बढ़ जाएगा और घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना, इस तरह से यहाँ पर देखें। जैसे ये देखें, मान लो इसमें W इज इक्वल टू 2Z, W इज इक्वल टू 2Z, W क्या है, यहाँ देखो आप x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 1। मान लीजिए ये कंडीशन दे दी, तो W क्या है, u प्लस आइटा v 2x प्लस आइटा y। अब c क्या है, 2 है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x, v इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर ये ड्रॉ कराएंगे तो क्या बन रहा है, देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, x प्लस y, इसमें तो ये है। अब यहाँ देखें, ये तो है z समतल, ये है w समतल। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे गए, u इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 और x प्लस y इज इक्वल टू 1 से। अगर x प्लस y x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना है, 1, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। तो x प्लस y अगर इन दोनों का अगर ऐड करते हो तो u प्लस v कितना है, 2 x प्लस y, x प्लस y कितना है, 1, तो u प्लस v कितना हो गया, u प्लस v इज इक्वल टू, तो u प्लस v इज इक्वल टू, तो देखो आप ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, u इज इक्वल टू 0 और u प्लस v इज इक्वल टू, तो
u प्लस v मतलब 2 से बढ़ गया, ये 1 है, ये इससे डबल हो जाएगा, तो ये इस तरह से यहाँ पर, तो ये इसका CZ आवर्धन यहाँ पर हो जाएगा, आवर्धन का रूपांतरण ये इस तरह से। तो ये इसमें ये मेन वो है मेन। अब दोनों का कंबाइन भी होती है, जैसे आवर्धन एवं घूर्णन। रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, मतलब दोनों ही इसमें हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, W इज इक्वल टू बीटा Z, W इज इक्वल टू बीटा Z, तो क्या है, दोनों ही क्या है, घूर्णन और आवर्धन उसमें है। तो मान लिया W इज इक्वल टू, माना W इज इक्वल टू ये है आपके पास रो e की पावर आइटा पाई, बीटा ले लिया आपने b e की पावर आइटा लैम्डा ले लिया और z ले लिया r e की पावर आइटा थीटा। z r की पावर आइटा थीटा है, तो z क्या है, r थीटा। तो इसमें w कितना हो जाएगा, तो रो e की पावर आइटा फाई इज इक्वल टू b r e की पावर आइटा लैम्डा प्लस थीटा। तो रो तो कितना हो गया, तो इसके w समतल में, z समतल में, तो z समतल में तो क्या है r, z समतल में पॉइंट है r थीटा। तो w समतल में क्या हो गया, ये w समतल में हो गए r की जगह कितना हो गया बी आर और थीटा की जगह कितना हो गया लैम्डा प्लस थीटा। इसका मतलब ये जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका आवर्धन, मैग्नीट्यूड जो है मापांक, इसका मापांक तो r है और इसका मापांक कितना हो गया बी आर। बी किसका मापांक है, इसका बीटा का। तो जो इसका जो मापांक है बीटा के बीटा टाइम्स आगे बढ़ जाता है ना, इसका ये हो जाएगा, इसमें आर थीटा है, इसका बी आर लैम्डा प्लस थीटा। जैसे W इज इक्वल टू √2 e की पावर आइटा पाई बाई 4 z, ये देखा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, मान लीजिए देखा है। तो यहां आप इसमें देखें अगर हम e की पावर आइटा पाई बाई 4, तो u प्लस आइटा v √2 cos पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4, z क्या हो गया x प्लस आइटा पाई, cos पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन बाई 4 x प्लस आइटा पाई। ये कितना हो गया 1/√2 1/√2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस आइटा x प्लस आइटा वाई, रियल रियल वाले एक साथ x माइनस वाई प्लस आइटा x इससे और प्लस वाई, रियल रियल वालों को एक साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी वालों को एक साथ। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया x माइनस वाई और v हो जाएगा x प्लस वाई। अब u इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर अपन इसमें देखें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू y, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया y। इसका मतलब कितना हो गया v इज इक्वल टू माइनस u, v दोनों अपोजिट है, v इज इक्वल टू माइनस u। फिर देखो आप y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y 0 रखा तो u इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू x। इसका मतलब हो गया v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू। अब आ जाओ यहां पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो u इज x इज इक्वल टू 2 रखा है यहां, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस वाई, v कितना हो गया 2 प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दिया
तो u प्लस v इज इक्वल टू कितना है 4, ये कैंसिल। फिर है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 रखा तो u इज इक्वल टू x माइनस 3, v इज इक्वल टू x प्लस 3। ओके, ये वैल्यूज रखते, ये वैल्यूज रखते हो तो u माइनस v इसमें से ऐड कर दिया तो u प्लस ये घटा दिया आपने तो u माइनस v इज इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से इसको घटा दो तो v माइनस u कर दो, या u माइनस v इज इक्वल टू माइनस 6, v माइनस u इज इक्वल टू 6, ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास 4 ये हैं और 4 ये। अब पहले इसका ड्रॉ कर लो z समतल में, z समतल में ये हो गया z समतल, x इज इक्वल टू 0, ये रहा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये रहा x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 3, ये हो गया y इज इक्वल टू 3। तो o a b c ये वाला एरिया होगा z समतल में, तो ये वाला एरिया, इसका रूपांतरण क्या होगा w समतल में देखेंगे अपन, ये होगा w समतल, ये v है ये u है ना। पहला क्या है v इज इक्वल टू माइनस u, मतलब y इज इक्वल टू माइनस x समझ लो, y इज इक्वल टू माइनस x कौन सी थी, ये वाली है, ये हो गया v इज इक्वल टू माइनस u, फिर v इज इक्वल टू u, मतलब y इज इक्वल टू x, मतलब ये वाली v इज इक्वल टू, फिर आओ u प्लस v इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है, अगर v इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 तो u क्या है 4, और v 0 है तो u 4 है, u 0 है तो v 4 है, इसका मतलब ये हो गई यहाँ पर कोई भी नहीं, ये u प्लस v इज इक्वल टू 4, ये 4 है, ये 0 4 है, और ये कितना है 4 0, ये 0 0। दूसरा कितना है v माइनस, मतलब अगर v 0 है तो u कितना है माइनस 6, माइनस 6 कितना जाएगा, ये रहा माइनस 6 0, और अगर u 0 है तो v कितना है 6, तो ये 4 है, तो यहाँ हो गया आपके पास, ये हो गया 0 6, इन दोनों को मिला दो, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका रूपांतरण इस तरह हो जाएगा, रोटेशन और दोनों मैग्निफिकेशन है ना, बढ़ भी जाएगा और रोटेशन भी यहाँ पर c की वजह से, तो इस तरह से यहाँ पर ये रूपांतरण। एक और है इसका, प्रतिलोम, इनवर्स रूपांतरण, प्रतिलोम रूपांतरण, इसमें क्या है w इज इक्वल टू, ये होता है w इज इक्वल टू 1/z की फॉर्म होता है, जैसे कैसे z क्या होता है, z क्या है आपके पास, z है x प्लस आइटा y, तो w क्या हो जाएगा 1/x प्लस आइटा, इसका क्या करेंगे x माइनस आइटा y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया x माइनस आइटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, u प्लस आइटा v, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कर दिया। अब अगर इसको अपन डिवाइड करें u अपॉन v करें, u अपॉन v इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया माइनस में x अपॉन ये, तो इससे क्या है x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आप x हो गया माइनस में u y अपॉन x इज इक्वल टू 0। अगर यहां रखते हैं x की वैल्यू v से, v में अगर x का मान रखें तो क्या आएगा, देखो माइनस वाई अपॉन यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो v कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस वाई वी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो इससे y की वैल्यू कितनी आ गई, y पर y हो गया एक b, ये कैंसिल। तो y कितना हो गया, y इधर गया तो y इक्वल टू गया माइनस में v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। y की वैल्यू आ गई माइनस में v अपॉन यू स्क्वायर। इसी तरह y की वैल्यू यहाँ रख दोगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आपने यहाँ रख दी तो y की वैल्यू यहाँ रख दी, x की वैल्यू आ जाएगी तो माइनस x कितना हो जाएगा, इससे x हो जाएगा वी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस तरह से एक्स वाई निकालना है। अगर इसका प्रतिचित्र मान लिया इस तरह निकालना है, माइनस 1/4 लेस देन वाई लेस देन 1/2, इसमें किसी का निकालना है प्रतिचित्र। तो एक्स वाई तो अपन ये निकाल दिया, वाई की वैल्यू है तो जेड उसमें क्या है, जेड समतल में y की वैल्यू है 1/4, 1/4 क्या हो गया, ये हो गया 1/4, y इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2, ये वाला एरिया होगा क्रॉस जेड समतल में, तो ये है इसका। अब अगर अपन निकालें w समतल में तो ये y की वैल्यू है, यहाँ से अपन w समतल में निकालते हैं, क्या आएगा देखो, प्रतिलोम के लिए प्रतिलोम के लिए तो अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू लेते हो 1/4, यहाँ पर इससे आ जाओ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/4 है क्योंकि ये 1/4, तो यहाँ y इज इक्वल टू 1/4 रखा तो 1/4 इक्वल टू माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा देखो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस 4v इक्वल टू 0, ये इधर आ गया एक साथ ही। इसमें क्या किया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4 माइनस 4 बराबर प्लस 4 माइनस 4, 4 को जोड़ दिया घटा दिया, तो ये क्या हो गया यू स्क्वायर v प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है, केंद्र 0 - 2 और त्रिज्या क्या है 2। एक केंद्र बन गया जिसका केंद्र, ये वृत्त है जिसका केंद्र -2 0 है, उसका त्रिज्या 2। जब y 1/4 अब y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू लिया आपने हाफ इज इक्वल टू माइनस b अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया आपने, ये क्या किया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू 0। इससे यहाँ क्या किया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये होगा ये वाला, तो यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी वृत्त है, इसका केंद्र तो क्या है 0 - 1, त्रिज्या क्या है 1, त्रिज्या। तो इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा, अगर जेड समतल में तो ये डब्ल्यू समतल में देखें तो वृत्त बन रहा है, यही तो ऐसा वृत्त बन रहा है, इसका केंद्र ये रहा, केंद्र क्या है -1 और त्रिज्या कितनी है 1, तो ये रहा केंद्र, ये रहा, ये -1 0 - 1 और ये 1, मतलब इस तरह से जाएगा ये हो गया ये वाला। दूसरा क्या है 0 - 2, ये -1 है, ये हो गया -2, ये 0 - 2। अब इससे यहां से जाएगा और ये तो इससे जो ये गिरा हुआ वाला एरिया है ये वाला, ये इसका रूपांतरण हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर तो ये स्ट्रिप है और यहाँ पर ये इसका वृत्त हो जाएगा प्रतिलोम चित्र। ये अपन देखेंगे समतल और वृत्त में कैसे बदलता है, ये अपने आगे देखेंगे इसमें। तो अभी तो ये रूपांतरण है, प्रारंभिक रूपांतरण, इनको आप अच्छी तरह एक बार यहाँ पर देख लें। जो है ये क्या कहते हैं, स्थानांतरण, घूर्णन, आवर्धन, फिर घूर्णन और आवर्धन, और दूसरा ये लास्ट है
इनवर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इसमें ध्यान रखना, ये वैल्यू निकालना, जो से जो देते हैं उसके हिसाब से आप इसको